हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस को भी लाइक कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिए इस चैनल पे, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए रिवीजन में हेल्प करेगा। और आज जो मैं बताने वाली हूँ सिलेबस के बारे में, कि अभी तक जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं तो उसमें मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो हम लोगों ने जनरल अवेयरनेस पढ़ा था, तो इसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य और यूटीज़, और ये पॉलिटी में पढ़ लिया है। इसके बाद इसके जो नेशनल और इंटरनेशनल डेज थे उनको पढ़ लिया, हेडक्वार्टर्स को पढ़ लिया है, भारतीय पर्यटन स्थल पढ़ लिए हैं, कला संस्कृति पढ़ ली है। और इसके बाद इसमें हम लोगों ने भारतीय अनुसंधान संगठन पढ़ लिया है, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लिया है, और अवार्ड्स और उनके विजेता को भी पढ़ लिया है। इसके बाद इसमें एक टॉपिक जो बच रहा है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित है। इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगी और जल्दी ही कराऊंगी, ताकि एग्ज़ाम के पहले ही हमें हेल्प मिले इससे। और इसके बाद जो करंट अफेयर है वो भी मैंने काफ़ी कुछ करा दिया है। उसमें जो नया बचा हुआ है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बचा हुआ है, वो भी मैं करा दूंगी अभी। और इसके बाद हम आते हैं जो मैंने कराया है, वो है इकोनॉमी में जो पार्ट था, इकोनॉमी में तो पूरा ही करा दिया है, कुछ भी इसमें नहीं बचा है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक था, इसमें योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना भी करा दिया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास भी, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड भी कराया है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार भी है उसमें, और 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था भी है। और 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए, कृषि सुधार हुआ है, ढांचागत सुधार हुआ है, श्रम सुधार हुआ है, जीएसटी है, आर्थिक सुधार है, ये इकोनॉमी वाले सारे ही जो टॉपिक्स हैं ये सारे सब कुछ हम लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ लिया है। इसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पॉलिटी वाला मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने ये इसका सब पढ़ लिया है। मुख्य विशेषताएं पढ़ ली हैं, जीपीएस भी पढ़ लिया है, और एफआर और एफडी फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ भी पढ़ लिए हैं, संसदीय प्रणाली भी पढ़ ली है, संघीय प्रणाली, संघ, यूटीज़ और केंद्र राज्य का संबंध भी पढ़ लिया है, न्यायिक ढांचा जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का है इसे भी पढ़ लिया है, और जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाएं पढ़ लिया है। और अब है इसके बाद जो और पढ़ा है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है हाल फिलहाल में, इंडियन ज्योग्राफी में भी काफ़ी पढ़ लिया है। नदियाँ पढ़ ली हैं, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ पढ़ लिए हैं, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन पढ़ लिए हैं, खनिज संसाधन पढ़ लिए हैं, भारत का राजनैतिक भूगोल पढ़ लिया है। विश्व का रह गया है वो मैं करा दूँगी। और इसके बाद जो इसमें जलवायु, मौसम परिवर्तन, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन जो प्रवास है, ये जो सेंसस वाला है पोर्शन, ये भी हो गया है। 2-3 टॉपिक इसमें बचे हुए हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ में कंप्लीट करा दूंगी, जल्दी ही करा दूंगी। इसके बाद जो मैंने करा दिया है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी करा दिया है, इसमें सारे ही टॉपिक करा दिए हैं और बहुत अच्छे से करा हुआ है। ये रिवीजन में बिल्कुल हेल्प करेगा, इससे जरूर क्वेश्चन फंसने वाले हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष भी कराया है, सविनय विज्ञान आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, ये भी कराया है। क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो बचता है हमारा हिस्ट्री अभी पूरा ही बचा हुआ है, और मैं कोशिश करूँगी इसको मैं इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस एज अ मैराथन मैं लाऊंगी हिस्ट्री का, और सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही पढ़ूंगी जिसमें से क्वेश्चंस फंस सकते हैं। और क्या रह गया है हमारा, इसमें पॉलिटी हो गया है। अगर कुछ इसमें रह गया है पॉलिटी में तो इसे भी मैं अभी चेक करके इसको भी कंप्लीट कराऊंगी। और साइंस के भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि हमारा रिवीजन हो सके। तो क्योंकि मेरे इस चैनल का जो मेन मतलब है ना, वो यही है कि मैं सिर्फ रिवीजन के लिए इस चैनल पर हूँ, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें हमें चीज़ें याद रह पाएँ। और
इसमें मैथ्स तो नहीं, मैथ्स तो प्रैक्टिस आप लोग कर ही रहे होंगे। साइंस के क्वेश्चंस करा दूंगी और इसके बाद हिंदी जो जनरल हिंदी 5 नंबर की पूछी जाएगी, जिसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको पढ़ सकते हैं हम लोग एज अ PDF फॉर्मेट में। हम लोग इसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि हमें याद रहे। तो इसको कराने की मैं कोशिश करूँगी अगर टाइम बचता है तो, अदरवाइज़ तो अब तो इतना टाइम बचा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी अगर हो पाया तो। और बाकी रीजनिंग में मैं एक टॉपिक कराऊंगी जो कि कैलेंडर और घड़ी का रहेगा, और बाकी सब आप लोग प्रैक्टिस में करेंगे। केवल कैलेंडर और घड़ी जो मैं वो टॉपिक्स ले रही हूँ जो एग्ज़ाम से पहले हम लोग रिवीजन करते हैं ना, बस वही टॉपिक्स को मैं कराने की कोशिश करूँगी। और इसके बाद जो है ना, हमारा जो करंट अफेयर बच गया, करंट अफेयर मैंने कराया है, लेकिन वो आई थिंक कई वीडियोस हैं उसकी। तो मैं सोच रही हूँ ना कि करंट अफेयर का भी एक पूरा मैराथन टाइप का, भले ही उसमें 1 घंटा लग जाए, लेकिन उसको मैं कोशिश करूँगी कि करंट अफेयर को एक वीडियो में ला पाऊँ और उसमें आप लोगों को अच्छे से पढ़ने में आसानी हो, ताकि एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन कर लें और हमें याद रहे। और इसके बाद हो गया। और हिंदी का तो गद्यांश वाला जो पोर्शन है उसमें तो हमें प्रैक्टिस ही करनी होगी, वो तो आप लोग कर ही रहे होंगे जो प्रैक्टिस है। बाकी जो ग्राफ की है, DI वाला पोर्शन है, जिसमें जो DI पूछी जाएंगी, 4 DI आएंगी और चारों DI जो हैं वो हमें प्रैक्टिस से ही करनी होगी। और इसके बाद हो गया, बस इतना ही है। बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे और अच्छे नंबर भी आएंगे। चलिए, और एक चीज़ और मैं आप लोगों से आज बोलना चाहती हूँ, जो है कि थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर स्टेइंग विद माय चैनल, बिकॉज़ आप लोगों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इससे मुझे खुशी हो रही है और मुझे मोटिवेशन भी मिल रहा है कि मैं आगे वीडियोस को बनाती रहूँ, ताकि हम लोगों को इसमें हेल्प हो। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।